ओके सो जिस आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 7y इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 1y इक्वल्स टू माइनस 3/7x प्लस 1/7। लाइन्स आर पैरेलल तो दोनों के स्लोप आपस में क्या हुआ इक्वल। दोनों के स्लोप इक्वल हुए दैट मींस क्या है आप ये लाइन देख रहे हैं इसका इक्वेशन इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा x एक्सिस से माइनस का 3/7 आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे तो जैसे ही आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा y माइनस y1 तो y माइनस y1 और y1 मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस 3/7 x माइनस 4 सो वैल्यू आपको मिलेगी x माइनस 4 राइट। सो क्या करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा तो 7y प्लस 6 7 जा 42 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 12 पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे माइनस 3 शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 3x प्लस का 7y। अब देखिए कांस्टेंट अगर आपको लग रहा है नेगेटिव हो रहा है तो 12 अंदर ले जाओ क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे ही आप इसको अंदर ले जाएंगे तो प्लस का 42 माइनस का 12 इक्वल्स टू में कितना मिला 0। सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा ये रहा 3x प्लस 7y 30। अब आपको मैं बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक तो अपनी कॉपी में लिखो डायरेक्ट विद इन अ 10 सेकंड हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं लाइन पैरेलल हो तो विद इन अ 10 सेकंड हाउ वी कैन फाइंड द आंसर वेरी शॉर्ट मेथड। मैडम इंक दे देंगे मुझे ब्लू कलर की निकाल के। सो शॉर्ट ट्रिक वेरी शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनका आधा हिस्सा तो बराबर ही आता है। जरा गौर से देखिए ये वाला पोर्शन और जो लाइन मेरे आपको दी थी वापस में क्या है इक्वल। चेंज किस में आता है बोलो कांस्टेंट। बोलो किस में चेंज आता है कांस्टेंट में। इसका मतलब अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं या मेरे को शॉर्ट टाइम में आंसर चाहिए वेरी क्विक आंसर रख दीजिए बहुत क्विक आंसर चाहिए तो मुझे इतना तो पता है कि इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो 100% इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा आधा तो यही होगा चेंज क्या होगा कांस्टेंट। तो अब लगाते हैं दिमाग कि सर शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं सॉल्व करता हूं ध्यान से देखिए उस लाइन का जो आप देख रहे हैं उसका आधा इक्वेशन ये रहा 3x प्लस 7y प्लस 6। आपकी इच्छा से अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है ये लाइन किससे पास होके जा रही है ये हो रही है सर 4 - 6 से दैट मींस ये इसी लाइन का इक्वेशन है और अगर ये इस लाइन का इक्वेशन है इसका मतलब x किसको सेटिस्फाइड करेगा 4 को y किसको सेटिस्फाइड करेगा -6 को और उससे आप किसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे कांस्टेंट की। अगर हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता हमको टाइम लगेगा हम ओरल फाइंड कर सकते हैं। कैसे मैं आपके सामने निकालता हूं इसमें इनटू करा कितना मिला 12 पॉजिटिव 12 इसमें इनटू करा कितना मिला माइनस का 42 12 में से 12 में से -42 करेंगे माइनस का 30 बचेगा। इसका मतलब आप c की वैल्यू कितनी निकाल के लाएंगे -30। कांस्टेंट कितना है 30। कितना टाइम लगा होगा मुझे इक्वेशन करने और सोचने में। अगर मैं बोलता हूं कि मैं सोच रहा हूं तो मुझे 10 सेकंड से 10 सेकंड भी समय नहीं लग सकता अगर मेरा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसा लिख रहा हूं तो 3x + 7y मैंने c बाहर लिखा था इसलिए क्या लिखा मैंने माइनस का 30। अगर मैं इसको अंदर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 30। तो आप बताइए कितना क्विकली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपने विद इन 10 सेकंड 10 सेकंड से भी कम समय में आपने पहला लाइन का क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम इसको प्रॉपर लिखेंगे सब्जेक्टिव नहीं है तो हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं हम 1 सेकंड में इसका आंसर 2 सेकंड में हार्डली निकाल सकते हैं। तो ये आपको जरूर अपनी कॉपी में लिखना चाहिए कि इनके ये आधे पोर्शंस आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है ना करेंगे कॉपी आगे बढ़े याद रहेगा। चलिए तो ये हमें फॉर्मेट नंबर शायद 9 पढ़ा था पैरेलल का। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट नंबर 10। फॉर्मेट नंबर 10 में हमने क्या सीखा था लाइनें आपस में क्या होंगी परपेंडिकुलर। लाइन कौन सी होंगी आपस में परपेंडिकुलर। और अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और दो लाइनें जब आपस में टकराती तो बताओ इंटरसेक्शन एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने अभी। तो मैंने पढ़ाया था tan थीटा इक्वल्स टू m1 m2 1 प्लस m1 m2। और लाइनें इस बार आपस में क्या कर रही हैं कितने डिग्री बना रही 90। कुछ ऐसा ज्योमेट्री रफ ज्योमेट्री है हमेशा याद रखें मैं ज्योमेट्री रफ ही बनाऊंगा। इसका मतलब यहाँ से इस लाइन का स्लोप कितना माना मैंने m1 यहाँ से यहाँ कितना स्लोप माना m2। यहाँ तक पीयूष समझ में आ रहा है केस पढ़ा हुआ है जानते हैं। तो यहाँ से इनके बीच का इंटरसेक्शन एंगल बोलो कितना हो गया
90। क्या सिखाया था मैंने जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना निकल के आता है, माइनस का 1। पहली बात। दूसरी बात, एक का स्लोप अगर आपको पता है तो दूसरा उसका क्या होगा, नेगेटिव और रेसिप्रोकल। इसको एक को नीचे ले जाओ, या m2 किसके बराबर निकल के आ जाएगा, -1/m1। एक ही बात है, आइदर और आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो परपेंडिकुलर लाइन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको एंगल 90 1090 की वैल्यू क्लास 10th में क्या पढ़ी आपने, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। मैं आज यहाँ इंफिनिटी लिखूंगा, तो अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी लिखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, m1 -m2 1 m1 m2। इंफिनिटी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने के लिए इसको नीचे ले जाइए, इसको ऊपर कर दीजिए। तो जैसे आप इसको नीचे ऊपर करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 m1 m2 m1 m2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। किसी भी नंबर को अगर आप अनंत से डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट यानी वेरी लार्ज वेरी ह्यूज नंबर, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो पूरा फंक्शन कहां जाएगा, 0 0, राइट। जैसे 0 की ओर गया तो 1 m1 m2, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो रिलेशन क्या निकल के आया, वही जो हमने यहाँ पे प्रूफ करा, m1 m2 में कितना मिला आपको, माइनस का 1, राइट। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताइए। लिखिए अपनी कॉपी में, find the equation of line passing through 1, 1, very easy question. Find the equation of line passing through 1, 1 and perpendicular to line, and perpendicular to the line 2x plus 3y equals to 6, 2x plus 3y equals to 6, 2x plus 3y equals to 6, right। है ना। सो हमें क्या मिलता है यहां से, 1, 1 लाइन का इक्वेशन निकालना है, साथ में स्लोप नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन रिलेशन वाला है। ये लाइन इज द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन, या बोथ द लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैटर एक ही जगह उलझता है, वो क्या है, ऐसा स्लोप नहीं पता। अगर स्लोप पता होगा तो क्विक हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे। क्या मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया है क्या, कि अगर आप एक लाइन का स्लोप चाहे तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। होल इक्वेशन काहे में कन्वर्ट करेंगे आप, y mx + c में। आपका इतना ओरल प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप देख के बराबर से फिर इसका -2/3 स्लोप आएगा। इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर मैं आपसे कहूं y mx + c, आप इसको कन्वर्ट करें तो मेरा तो मानना है इस 3 को नीचे ले जाओ और ये सब उधर जाएगा तो -2/3 आ रहा है, मतलब स्लोप -2/3। ये आपका इतना पकड़ होना चाहिए, कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, हम इसको कन्वर्ट करेंगे काय में, y mx + c में। क्यों, क्योंकि हम इसका स्लोप पता लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल किसका स्लोप है, इसका। क्यों, क्योंकि अभी हमने सीखा है दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अगर एक का स्लोप है तो दूसरे का क्या होगा, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल होना चाहिए, ये हमें पता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां से हमने करा y -2/3x + 6/3। कांस्टेंट से हमें कभी कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ m निकालने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है। स्लोप कितना निकल के आया, -2/3। अगर स्लोप -2/3 है, इसका स्लोप क्या होगा, अगर इसका स्लोप अभी मैंने आपको बताया, अगर ग्राफ पेपर में मैं इसको बनाऊं तो इसका m2 जो निकाल के लाए हैं थोड़ी देर, -2/3, तो इसका क्या होगा, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगा। तो बताइए मुझे, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करेंगे तो -2/3 का उल्टा क्या होता है, 3/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब आप इसका स्लोप कितना निकाल के लाए, आप निकाल के लाए 2/3। अब आपके पास इस लाइन का स्लोप भी है, आपके पास उसके कोऑर्डिनेट भी हैं। अगर आपके पास स्लोप है और कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मेट नंबर 2 क्या सिखाया मैंने, कि अगर लाइन का स्लोप और लाइन के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, y - y1 mx - x1। मतलब आपसे क्वेश्चन दिया परपेंडिकुलर का, सॉल्व करवा रहा हूं इस फॉर्मूले से, मतलब एक तीर से दो निशान है, हम कहां से क्या चीज पूछ सकते हैं, राइट। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन इन दो तरीके से ही सॉल्व होगा, सेकंड फॉर्मेट से और थर्ड से। सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहलाते हैं इसलिए। तो आप एक काम करिए, y1 की जगह क्या रखेंगे युवराज, 1
x1 की जगह रोशनी कितना रखा 1, बोलिए स्लोप की जगह क्या रखेंगे पीयूष 2/3, उठाओ जरा रखो यहाँ पे वैल्यू। हाँ यूनास सर वो रेसिप्रोकल होगा तो 3/2 होगा। हाँ अपन ने यहाँ उल्टा लिखा है सो करेक्ट कर देते हैं 3/2, बिल्कुल सही बोला आपने। तो एक काम करिए उठाइए और डेटा सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे। जैसे आप डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए y - 1 = 3/2x - 1। ये क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए जरा बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करो तो इस पूरे वैल्यू में 2 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल सही है 2/-2 क्या मिलेगा यहाँ से प्लस 3x - का 3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए +2 को कहाँ लेके आ जाइए? x के पास में। कांस्टेंट आपकी मर्जी, ध्यान रखना अगर कांस्टेंट प्लस का हो तो बाहर कर दो, अंदर रखना है अंदर रखो। सो मैं क्या कर रहा हूँ y इधर लेके आया। सो क्या मिला यहाँ से 3x - का 2 -3 उधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का 3 हो गया। ओवरऑल आंसर कितना मिला? ओवरऑल आपको आंसर मिला ये। अब यहां से लिखो शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो मैं आपको सिखा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक कितने 6 सेकंड में, हार्डली 6 सेकंड। कितने समय लगता है? अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड लगेंगे? 6 सेकंड। घड़ी मिला सकते हैं आप तब जब मैं पढ़ा दूंगा, तो समझाने में टाइम लगेगा। बेटा दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, और इसके सिम्टम पे जाना क्या चेंज दिख रहा है। देखो दोनों के कोफिशिएंट उल्टे हो गए, चेक करो। जो y के पास था वो x पे आ गया, जो x के पास था वो क्या हो गया y। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, y का साइन हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। अगर वहां प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस, और वहां माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। ये रूल अपनी कॉपी में लिख लेना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही स्लोप आगे जाके नेगेटिव और क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है सर? तो कारण बड़ा सिंपल सा, कोई इसके पीछे कोई जादू नहीं हो रहा है, सिंपल सा गणित लग रहा है। जो स्लोप आप यहाँ पे देख रहे थे उस लाइन का स्लोप अगर देख रहे थे आप माइनस का 2/3 है, तो इस लाइन के लिए वही स्लोप क्या हो जाएगा? 3/2। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो -2/3 थे कितना हो गया? 3/2। जब अगर यही उल्टा हो गया तो जो x के पास था वो किसके पास पहुंच जाएगा? y के पास। जो y के पास था वो किसके पास पहुंच जाएगा? x के पास। और इस कारण से साइन में क्या आ जाएगा? चेंज। और किसके साइन में चेंज आता है? y के साइन में। अगर x स्टार्टिंग से माइनस होता तो यहाँ पे भी x क्या होगा? माइनस। अगर x प्लस है तो क्या रहेगा? प्लस। लेकिन अगर y वहां प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर वहां माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमें याद रखना है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा क्वेश्चन उलझे हुए आते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो तुरंत देख के इतना तो बता ही सकते हैं कि सर आधा इक्वेशन तो 2 मिनट में आपको बता देते हैं। 3x - का 2y, बस कांस्टेंट निकालना है। कितना समय लगा होगा लिखने में? हार्डली 1 सेकंड या 2 सेकंड के बीच। ये स्लॉट में मैंने इक्वेशन लिख दिया। इतना तो बता ही सकता हूं सर, इसका जो भी इक्वेशन आएगा वो उसका रेसिप्रोकल कोएफिशिएंट आगे पीछे करके y चेंज करके देखिए सर, मैं इतना तो कर चुका हूं। बस पता क्या लगाना है? कांस्टेंट पता लगाना है। 2 मिनट में कांस्टेंट पता लगाते हैं। ये लाइन और ये लाइन किससे पास होके जा रही है? 1,1 से, मतलब x को सेटिस्फाइड करेगी 1 पे और y को भी सेटिस्फाइड करेगी 1 पे। तो जरा जल्दी से ओरल 1 में 1 रखो, तो यहां से मिला प्लस का 3, 1 रखा यहाँ पे प्लस का 2, 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1 बचे। कांस्टेंट c कितना आया? 1 निकल गया। फटाफट आंसर लिख दो सर, आंसर तो ये होना चाहिए इसका। कितना समय लगा? कितना समय लगा? सेम इक्वेशन आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में? ये आप देखिए आपका इक्वेशन आ गया। आप बोलोगे यस सर, विदिन 5-6 सेकंड में हमारा इक्वेशन ही निकल के आ जाएगा। तो पैरेलल केस पढ़ना, परपेंडिकुलर केस पढ़ने में सबसे ज्यादा एडवांटेज यही मिलता है, सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। आप देख के पता लगा सकते हो उसके इक्वेशन का आंसर क्या होगा। तो हमने देखा यहाँ से 2 कंडीशन हमने डिस्कस करी। आप इसको चाहो तो अपनी कॉपी में लिख दो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको नेक्स्ट लिखो इंटरसेप्ट प्रॉब्लम। परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल केस हो गया, दोनों की शॉर्ट ट्रिक्स हो गए। आप करेंगे इंटरसेप्ट प्रॉब्लम। इंटरसेप्ट में सबसे पहले फॉर्मेट सोचो। उसका जो एक्सप्रेशन होता है इंटरसेप्ट का क्या होता है? x/a + y/b = में 1। जब भी आपके पास इंटरसेप्ट आए आपके दिमाग में ये इमेज तुरंत आ जाना चाहिए। लिखो अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन cut intercept 5 from y-axis
find which cut off the intercept 5 from the y axis and 7 from x axis with negative axis. Find the इक्वेशन. फटाफट निकालिए इसका इक्वेशन क्या आएगा. बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने. क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? डन. जब तक मैं और एक मजेदार क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं. डन रोशनी. कितना आ रहा है? ठीक है, आपका आंसर बोलिए. सो इंटरसेप्ट का अगर डायग्राम बनाया होगा आप सबने तो y का इंटरसेप्ट कितना बोला है मैंने? पॉजिटिव 5. x का कितना बोला है? तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 7. ये वैल्यू कितना हो गया? 5. x अपॉन सॉरी -7 y अपॉन प्लस का 5 इज इक्वल टू 1. सॉल्व करके आंसर निकालो. इसका कितना है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेप्ट. इसका डायग्राम इज कंपलसरी and diagram is find the equation of straight line passing through 4 comma minus 2. Find the equation of straight line passing through 4 comma minus 2. Okay, आगे रिलेशन दे रखा है उसमें. whose intercept on y axis is twice on x axis. whose intercept on y axis is twice on x axis. That means अगर ऐसा केस है तो स्टैंडर्ड ही समझा जाएगा. सबसे पहले ज्योमेट्री बनाओ. दिस इज द ग्राफ. लाइन पासिंग थ्रू कहां से बोल रहा है वो? एंड लाइन पासिंग थ्रू 4 comma minus 2. दैट मींस कुछ रफ डायग्राम कुछ ऐसा बनाया मैंने. दिस इज द पॉइंट A एंड 4 comma minus 2 फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज द पॉइंट. बट कांसेप्ट इज डिफरेंट. इंटरसेप्ट केस दे रखा है द रिलेशन ऑफ दिस एंड दिस. दोनों के रिलेशन हमें दे रखा है. क्या बोला उसने? y का इंटरसेप्ट. ओके, उसने दे रखा है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस द x एक्सिस. इसका मतलब इंटरसेप्ट अगर ये a और b है, b का इंटरसेप्ट दुगना होगा किसके? a के होगा. बट प्रॉब्लम ये हमारे पास a गिवन नहीं और हमारे पास b गिवन नहीं, पर हमें निकालना है इक्वेशन. ओके, अब एक काम करिए. इंटरसेप्ट का इक्वेशन है, तुरंत मन में सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्मूला सोचो. ये सामने लिखा और ये वही लाइन है जो इस फॉर्मूले से ही आएगी. लेकिन a गिवन नहीं, b गिवन, कोई बात नहीं. उसने सबसे बड़ी चीज आपको क्या दे रखी है? क्या दे रखा है? इसका एक पॉइंट दे रखा है. और अगर इसका एक पॉइंट दे रखा है मतलब x किस पे सेटिस्फाई करेगा? 4 पे. y किस पे सेटिस्फाई करेगा? -2 पे. b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2a. या a की जगह क्या लिख सकता हूं? b/2. ये मेरी चॉइस है. मतलब पूरा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर. सबसे आसान होता है b को 2a लिखना क्योंकि जल्दी आंसर आ जाएगा. सो एक काम करिए, यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? +4. a है, डोंट चेंज. आपको a ही तो फाइंड करना है. a आ जाएगा, b आ जाएगा. प्लस b के प्लेस पर क्या लिखेंगे? -2. देखिए माइनस का 2 करा, बट इन प्लेस ऑफ b आपने कितना मेंशन करा? 2 है. इक्वल्स टू में क्या मिला? 1. एलसीएम कितना आना चाहिए बेटा इसका? 2a है, मतलब 2 से इंटू कराओ, 2 से डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर से मिला पॉजिटिव a माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स में कितना हुआ? 1. ये रिलेशन आया. क्या करोगे? 2a का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 1 में. तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से आगे सॉल्व करने पे मिलेगा +6 इक्वल्स टू 2a. 2 इंटू में तो कहा जाएगा डिवाइड में गया तो 6 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो a का वैल्यू बोलिए कितना निकाल के लाया? 3. तो अगर a इंटरसेप्ट 3 है तो b का इंटरसेप्ट बोलिए कितना होगा? 6. मतलब यहां से लेके यहां तक लंबाई 3 है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 निकल के आ जाएगी. तो बाय रिलेशन अगर हम निकालें तो b = 2 * 3. b आपके पास कितना आ गया? 6 आ गया. अब आप एक काम करिए, ये डेटा उठाइए और फटाफट यहां पे रखिए. जैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी इक्वेशन. ओके, तो जरा जल्दी से इक्वेशन पे करते हैं. अब याद रखिएगा, अब आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं रखना है. क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशन निकालना है.
कोऑर्डिनेट का काम खत्म हो गया, ए बी की आपने वैल्यू निकाल ली कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। फटाफट एक काम करिए, डेटा रखिए वहां पे। तो x डिवाइडेड बाय बोलिए कितना रखेंगे, पॉजिटिव 3, y डिवाइडेड बाय कितना रखेंगे, प्लस का 6 इक्वल्स टू में कितना बना। मैं चाहता हूं आप एलसीएम लीजिए, यहां पे 6, यहां पे 6 आने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। थोड़ा स्मार्टली भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे अच्छा 2 का ऊपर नीचे इनटू कर दीजिए, तो दोनों तरफ क्या हो गया 6, वो 6 कहां चला जाएगा, इस तरफ। फाइनल आंसर बोलिए कितना आ जाएगा, 2x + y इक्वल्स टू में कितना आ गया। एक सेकंड में आप देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पीयूष कोई डाउट? लिखो सेकंड प्रॉब्लम राइट डाउन करो। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 3,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं ज्योमेट्री बनाते जाता हूं, आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए अब ज्योमेट्री। अ लाइन पासिंग थ्रू 3,4। आगे दे रखा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट। उन्होंने बोला इंटरसेप्ट का सम 14 है, 14। मुझे नहीं पता कहां से है, डायग्राम कहां बनेगा, मैंने सिंपल रफ डायग्राम बनाया। सम ऑफ द इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 14। दैट मींस अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं स्मॉल a और उसको कंसीडर करता हूं b, जैसा कि हम बाय रूल पढ़ते हैं। सो इस बार गिवन दे रखा है a + b कितना आपको दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ a + b इज गिवन 14। आपको क्या करना है, आपको इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन निकालना है। इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, x/a + y/b इक्वल्स टू में 1। लेकिन इस बार a गिवन नहीं, b गिवन नहीं, लेकिन तरीका दे रखा है निकालने का। लाइन पासिंग किससे हो रही है, 3,4। इसका मतलब अगर ये इंटरसेप्ट का इक्वेशन है, पीयूष ध्यान दीजिए इधर, अगर ये इंटरसेप्ट का इक्वेशन है, x किसको सेटिस्फाई करेगा, 3 को, y किसको सेटिस्फाई करेगा, 4 को। रहा a + b में से आप सब्स्टिट्यूट करके कोई भी एक वेरिएबल हटाओगे और दूसरा वेरिएबल लाओगे। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ आप भी करिए, मुझे बताइए सबसे पहले आप रखेंगे वैल्यू, पॉइंट्स रखेंगे। सो आपने क्या करा, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करा। जैसे ही आप पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 3,4 मतलब 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 4 डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू में क्या मिला, 1। मुझे ये बताइए a + b = 14 है। a को हटाना चाहते हो कि b को हटाना चाहते हो, सबसे पहले आप डिसाइड करो किसको हटाना है, b हटाना चाहते हो तो लिखो यहाँ पे b = कितना हो जाएगा, 14 - a रख दो यहाँ पे। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं, सो 3/a + 4 डिवाइडेड बाय 14 - a इक्वल्स टू में कितना मिला, +1 मिला। जरा इनटू करना है इसका इसमें और इसका इसमें। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहां से आपने मल्टीप्लाई करा, 14 × 3 कितना हो जाएगा, 42। तो 42 - 3a प्लस का 4a डिवाइडेड बाय, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। मैंने एलसीएम मेरे हिसाब से करा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। माइनस का 3a प्लस का 4a सॉल्व करने पे क्या देगा, प्लस का a, तो 42 प्लस का a। अब एक काम करिए, a का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और पूरे का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा ही सही। एलसीएम कर लेना पड़ेगा हमें। क्या मिलेगा यहाँ से, 14a मतलब 14 है, माइनस का a और a² इधर आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, इक्वेशन बनेगा, फ्रेम होगा। -a² क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करिए, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। -a² तुम्हारे सीधे हाथ से कहां ले जाओ, उल्टे हाथ में, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो a²। 14 है उधर गया तो माइनस का 14a हो जाएगा। एक a में से माइनस के 14a गए तो कितने बचे, माइनस के 13a प्लस का 42 वही है, इक्वल्स टू में कितना मिला, 0। मतलब इस बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां से आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a की वैल्यू। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये 13 है तो 6 7 जा 42। सॉल्व करने पे कितना आता है, 6 4 + 7 13। मतलब आप 6 और 7 में इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक। तो जैसे ही आपने ब्रेक करा, a² माइनस का 6a माइनस का 7a प्लस का 42 इक्वल टू कितना, 0। आप दो 4 टर्म है, दो के पेयर बना लीजिए। जैसे पेयर बनाएंगे तो यहाँ से a बाहर निकला, a बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 6 माइनस का a प्लस का 7 बाहर निकालेंगे कि माइनस का, क्या लगता है, माइनस का 7। तो निकाल दीजिए जल्दी से -7 बाहर, -7 बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इक्वल्स टू में क्या मिला, 0। तो आप बताइए आपके पास कितने ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट। जब आप a - का 7
और a माइनस का 6 इक्वल टू में 0। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस का 7, a की वैल्यू आएगी प्लस का 6। इस बार कहानी होगी मजेदार। पूछो कैसे? आपको a की वैल्यू अगर आप क्या लेके चलते हैं प्लस का 7, यहाँ पे रखिए a की वैल्यू प्लस 7, तो b भी कितना हो जाएगा प्लस का 7। अगर a की वैल्यू आप रखते हैं 6 तो b कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब दो डायग्राम बनेंगे, दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन होता तो यहाँ से बहुत मजेदार असेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से मैं करोड़ों लाइनें निकाल सकता हूँ 3,4 से, करोड़ों लाइन्स। पर अभी हमको कितनी लाइन मिलेगी यहाँ से? 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका प्रॉपर डायग्राम बना के। तो पहला इंटरसेप्ट क्या ले लेते हैं? पहला इंटरसेप्ट ले लेते हैं कि अगर a 7 है इसका मतलब b भी कितना होगा 7। दोनों ही पॉजिटिव है, याद रखिएगा। तो रफ मैं चाहता हूं आपकी ज्योमेट्री हर चीज स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये रहा वही पॉइंट, आप देख सकते हैं, और 3,4 वही पॉइंट है, कुछ भी चेंज नहीं करा। लेकिन हम जानते हैं ये इंटरसेप्ट की लंबाई कितनी है 7, इसकी लंबाई कितनी है 7। इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए? x डिवाइडेड बाय 7 प्लस y डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू कितना 1। अगर पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर बोलिए x प्लस y इक्वल टू कितना मिला 7। वही लाइन 3 4 से जा रही है, सेटिस्फाई कर सकते हैं आप। 3 और 4 रखेंगे 7 ही आएगा। ये पहला केस। हाँ युवराज सर वो 3,4 अगर आप नीचे रखोगे तो 3 माइनस में हो जाएगा ना? मैंने रफली रखा था, उसको मैं ऊपर रख देता हूँ। अच्छा ओके, यहाँ रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट रफ ज्योमेट्री बनाई थी मैंने समझाने के लिए, इधर रख देता है ना। हाँ ठीक है ना, करेक्ट ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर आप सेकंड केस सॉल्व करते हैं, सेकंड केस में बोलिए आपने a क्या रखा। अगर आप बोलेंगे सर हम a 6 रखेंगे, इसका मतलब हम क्या होगा b कितना रखेंगे 8। तो ध्यान से रखिए पॉइंट वही है, लेकिन हल्की सी टिल्ट हो जाएगी ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब आप थोड़ा सा सोचते हैं तो थोड़ा नहीं बहुत कुछ सोचने में होता है। लाइन वही है, लेकिन देखिए ऊपर से यूं हुई और इधर से ऐसे कर सकते हैं। अभी बिल्कुल 7 पे है ऐसे, जब ये अंदर जाएगी तो a वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा और b वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बड़ा, और वही उसी पॉइंट पर 3 4 पर ही। समझिए जरा बात को। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। पॉइंट वही है आपका 3,4 ही, चेंज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। आपका क्वेश्चन बहुत अलग लेवल पे देखा जा सकता है। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर इसकी लेंथ आपने 6 कंसीडर करेंगे, बिल्कुल सही है। ये लेंथ कितनी होगी 8 होगी। इंटरसेप्ट का इक्वेशन बोलिए क्या बोलेंगे आपका, आप बोलेंगे सर x अपॉन a मतलब 6, y अपॉन 8 इक्वल्स टू में कितना मिला 1। क्वेश्चन को सॉल्व करा तो यहाँ से मिला 8, यहाँ से मिला 6, 48। क्वेश्चन छोटा होगा, 2 से करेंगे बाद में। तो 8x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना मिला 48। आई थिंक 6 2 से जा रहा है और किसी से नहीं जाएगा। 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y। 2 से आपने करा तो 24 हो जाएगा ना। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन आ गई हमारी पास ये वाली। सो आपने देखा एक ही इक्वेशन को अगर हम अच्छे लेवल पर सॉल्व करें, इंजीनियरिंग लेवल पे इस प्रॉब्लम को ले जाएं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाएं इस प्रॉब्लम को, तो हम देखते हैं इसका जो आंसर्स निकल के आएगा वो आंसर हमें 2 टाइप से आंसर मिलेगा। तो इंटरसेप्ट इक्वेशन से आपको बहुत लॉजिकली सीखने को मिलती है, बहुत सारी बातें सीखते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं। कर लो, इसको कॉपी कर लो, आराम से कॉपी करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। एक्सिस मतलब a x e s, जहां पे दोनों आता है, प्लूरल फॉर्म है इसका। whose sum and product are 1 and -6। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सम क्या बोला उसने? whose sum and product are 1 and -6, मतलब इंटरसेप्ट का सम आपको दे रखा है +1 और उसी का प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है -6। ये तो तय है कि इंटरसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब तुरंत एक इमेज दिमाग में आना चाहिए, और इमेज ये आना चाहिए कि सर कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा, यूजुअली हम यही बनाते हैं। एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b और इक्वल्स टू में कितना मिला, इक्वल्स टू में हमें मिल जाएगा 1। सो नॉर्मली हम ये बनाते हैं, बना दिया, बट प्रॉब्लम वही है a b गिवन नहीं है, इस बार तो पॉइंट भी गिवन नहीं है, इस बार तो पॉइंट भी गिवन नहीं है और पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला इंटरसेप्ट निकालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दे रखा है उसने, बस सॉलिड स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या है?
कि अगर ये a और b है, अगर इसको जोड़ दें, ऐड कर दें, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, और प्रोडक्ट कर दें तो भी वैल्यू दे रखी है। सम पहले बोला है कि प्रोडक्ट पहले बोला है? उस सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब सम पहले बोला है 1 है और प्रोडक्ट कितना है इसका -6। बात ये है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, 1 मिनट में तो आंसर आ जाएगा। क्या है बेटा? डिस्टेंस जरा क्वेश्चन देना। डिस्टेंस फार्मूला बेटा कैसे लगा सकते हो? थिंक a plus b equals to 1, a into b equals to माइनस का 6। मुझे a और b चाहिए, a और b आ जाएगा, मेरा इक्वेशन आ जाएगा। प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया। सर एक ही जगह है ना, a is equal to 1 minus b लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, और a की वैल्यू अपन a into b में डाल दो। शाबाश, मतलब सब्स्टिट्यूशन उम्मीद है। सही बोला उसने। दूसरा काम ये कर सकते हो, a is equal to क्या लिख सकते हो? माइनस का 6 अपॉन b, या b is equal to क्या लिख सकते हो? -6 अपॉन a। यहाँ उठा के उधर रख दो, वो उठा के इधर रख दो, इक्वेशन का। तो मुझे बताओ किसको रखना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे चाहते हो तो चलो ठीक है, ऊपर से नीचे चाहे, जल्दी बोलो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, a को कि b को? b कर चाहते हो तो b अगर चाहते हो तो क्या हो जाएगा, b की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस a। अब एक काम करो, यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे रख दो इस जगह पे। सो a as it is, no change, b के प्लेस पर 1 माइनस a इक्वल्स टू में बोलिए क्या मिला आपको? माइनस का 6। माइनस 6 मतलब ब्रैकेट के बाहर a है, मल्टीप्लाई करो, अंदर क्वाड्रेटिक बना देगा। जैसे इनटू करेंगे a माइनस का a स्क्वायर माइनस का 6, आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लस का a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 6 इक्वल टू में कितना? 0। बोलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के हिसाब से क्या आना चाहिए? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप देखेंगे a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। क्या लगता है आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म? जल्दी बोलिए। 3 into 2, 3 और 2, 3 2 जा 6, मतलब a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2a माइनस का 6 बराबर पे कितना हो गया? 0। मुझे लगता है इस बार फिर कितने आंसर्स मिलेंगे? 2 आंसर, क्योंकि a का मतलब अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक हमेशा 2 आंसर देती है। सॉल्व करा, यहाँ से 2 टर्म से 2 टर्म से कॉमन आया a, तो मिला a माइनस 3, यहाँ से कॉमन आया प्लस का 2, तो मिला a माइनस का 3 इक्वल्स टू में कितना आया? 0। तो a प्लस 2 आया और a माइनस का 3 बराबर पे कितना आ गया? 0। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही सॉल्व करा तो वैल्यू ऑफ a बोलिए कितना मिला? -2, पहला इंटरसेप्ट। वैल्यू ऑफ a सॉल्व करेंगे तो कितना मिला? दूसरा इंटरसेप्ट। अब आपके पास चॉइस है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कुछ भी यूज कर लो, आपकी मर्जी। अगर a की वैल्यू -2 यहाँ पे रखते हो तो b कितना हो जाएगा? प्लस का 3। इसका मतलब अगर a की वैल्यू -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपको जो b मिलेगा वो b कितना मिलेगा? प्लस का 3। रिपेयर रिलेशन। और अगर a में प्लस का 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इधर आके कितना हो जाएगा? b माइनस का 2, मतलब यहां से मेरे को जो b मिलेगा वो कितना मिलेगा? माइनस का। बताइए इस बार इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 मिलेगी या 2 मिलेगी? जो वो डिफरेंट इंटरसेप्ट इक्वेशन मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? और ऐसा नहीं हम उसको चेक भी करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब एक काम करिए, जरा इन दोनों को प्लस करना, तो प्लस करना कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ये आ रहा है रिलेशन। जरा इन दोनों का प्रोडक्ट करना तो कितना आ रहा है? माइनस, ये आ रहा है रिलेशन। ऐसी जरा इन दोनों को चेक करना, इन दोनों को प्लस करना, ये 1 आ रहा है। जरा प्रोडक्ट करना कितना आ रहा है? इसका मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हर चीज परफेक्ट है। ओके, सो एक काम करिए, अब निकालें आप इसका इक्वेशन निकालने के लिए पहला इतना तो समझ में आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब लाइन कुछ ऐसे जाएगी इसमें, जिसमें ये इंटरसेप्ट हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +3। बनाओ जरा इसका इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या बनेगा? तो x डिवाइडेड बाय -2 y डिवाइडेड बाय +3 इक्वल्स टू में कितना? 1। जरा एलसीएम लेना इसका, तो मिलेगा 3 का x माइनस का 2y माइनस का 6, -6 अंदर लेकर आ जाओ तो क्या बन जाएगा? प्लस का, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू में बोलिए आंसर कितना है? सॉरी माय मिस्टेक, प्लस का 6 अंदर हो जाएगा, ये 0। यहाँ तक ठीक। अगला बोलिए, अगला कैसे सॉल्व करेंगे? अगला सॉल्व करने के लिए अगला डायग्राम बना लेते हैं। अगला डायग्राम क्या बोलता है? a प्लस का 3 और b कितना है? माइनस का 2। मेरी इच्छा है आप सब डायग्राम बनाएं। डायग्राम हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये प्लस का 3 और ये कितना हो गया? -2। इंटरसेप्ट लिखेंगे, बोलिए x अपॉन +3 y अपॉन -2 इक्वल्स टू में 1। आप चाहते हैं अभी माइनस लगा सकते थे, एक ही बात है, आपकी मर्जी।
मैं यही लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन बार बार साइन चेंज करे। जरा इंटू करना तो कितना आ रहा है, प्लस का 2x माइनस का 3y, 6 हो गया तो इधर हो गया 6। बताइए कितने इक्वेशंस फाइंड करें आपने, दोनों इक्वेशन, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, अभी भी चेक करेंगे, -6, दोनों का सम कितना आ रहा है, प्लस का 1, दोनों इक्वेशन आपकी आंखों के सामने है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि रिलेशन एक ही मिले, हमें एक से ज्यादा रिलेशन मिल सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर ये रहा, फिर भी कुछ चाहे जो भी पूछना चाहे तो भाई पूछ सकता है, 9826454755। क्यों भाई पीयूष, सही बात है। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे की स्टोरी, आगे पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लाइन के और बड़े बड़े मजेदार अच्छे क्वेश्चंस। अभी तो हमें परपेंडिकुलर पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस करना है, वो करेंगे और उसके पैरेलली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं युवराज, राइट। सो राइट डाउन करें क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन में we discuss about the straight line, formation of straight line and the locus of straight line। मैं फटाफट पूछूंगा, आप आंसर करेंगे। locus of the straight line हम बात करें, बोलिए क्या होगा। locus of straight line is a tan theta first of all। gradient is represent by, बोलिए, स्मॉल m। gradient is represent by small m। दोनों में डिफरेंस क्या है, the difference is this is the angle and this is the value। ओके, क्लास 12th में जब आप जाएंगे और क्लास 12th में आप जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसी tan थीटा एंड ग्रेडियंट को, बेटा आ जाओ पास में आ जाओ, देखो सो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्लोप। बोलिए क्या लिखेंगे इसे क्लास 12th में, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो अगर बुक में मेंशन है कि आपको फाइंड द स्लोप, आपको स्लोप निकालना है, दैट मींस आपको क्या करना है, tan थीटा या ग्रेडियंट निकालना है। देन उसके बाद क्लास 12th में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dy by dx से। क्लास 12th में इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। मतलब हमारा रिलेशन किससे रिलेटेड है, क्लास 12 से। 11th में खत्म नहीं होगा, ये 12th में दोबारा से स्टार्ट करना है। और कैलकुलस का वेटेज 65% है क्लास 12 के मैथमेटिक्स में, और ये कैलकुलस का ही पार्ट है। पूरी बुक के अंदर जो वेटेज है कैलकुलस का वो अराउंड 75% टू 85%, इतना वेटेज है क्लास 12। सो आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट, जो हमने सीखा। अब टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मतलब जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा। फटाफट बोलिए, अगर एक लाइन है which passing from the 2 point A and B which coordinate is x1 y1 and coordinate is x2 and y2। so coordinates बताइए फटाफट, अगर ये हो तो आप dy by dx tangent slope m कैसे निकाल सकते हैं, y2 minus y1 divided by x2 minus x1। यहाँ से क्या निकल के आएगा, tan थीटा की वैल्यू या m की वैल्यू। अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल जाती जो हमने क्लास 10th में सीखी है, और क्लास 10th में हमने √3 1/√3 1 by सॉरी 1, अभी आप 11th क्लास में माइनस का 1 सीखेंगे, 135 डिग्री 135 डिग्री, तो लाइन ऐसा 135 भी बना सकती है एक्स एक्सिस से। तो उस समय आप क्या करेंगे, tan थीटा या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, लाइन हमेशा एंगल बनाएगी, वो किसके रिस्पेक्ट में बनाएगी, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा नहीं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, जिस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ऑलवेज लाइन सबटेंडेड द एंगल विद द एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी। देन उसके बाद हमने सीखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन निकालना है लाइन का। लाइन का अगर हमको इक्वेशन निकालना है, सो केस नंबर हमने फर्स्ट सीखा। हम देखा जाए तो ये केस नंबर सेकंड था, फर्स्ट ये था स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के बाद हमने केस नंबर 1 सीखा, लाइन अगर एक पॉइंट से पास होके जा रही है, x1 एंड y1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और उसका ग्रेडियंट m दे रखा है या tan थीटा दे रखा है, तो बोलिए फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, सो y minus y1 m या tan थीटा एंड x minus x1। बोलिए यहाँ से क्या फाइंड करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फाइंड करेंगे तो फाइनल ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मिलेगा। इट इज क्लियर। सेकंड केस बोलिए क्या पढ़ा था हमने, या केस नंबर थर्ड, फर्स्ट इसको बोल देते हैं ज्यादा अच्छा है, ये सेकंड हो गया, और ये केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड बताइए क्या करा था हमने। सो क्विक रिव्यू में हम अगर केस नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दैट मींस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1 एंड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 एंड y2, और ये a और b कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किया। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यही रहेगा, m की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बस। तो बोलिए क्या मिला, y माइनस का y1, जल्दी से बताइए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट
x माइनस का x1 और आप देखेंगे तो यहाँ से आपको लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स का इक्वेशन मिल जाएगा जो एंड में इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तीसरा फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था हमने इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन इंटरसेप्ट बोथ द एक्सिस and that this distance is a represented by and this distance is represented by small a, usually मैंने आपसे बोला, and this distance is represented by small b। तो जब हम AC लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे इंटरसेप्ट का तो क्या मिलेगा वहां से x by a plus y upon b equals to 1। सो आप देखेंगे ये फॉर्मेट नंबर हो गया आपका 4 राइट। सो इस प्रकार से हमने क्या देखा? इस प्रकार से हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा हो तो इंटरसेप्ट कैसे पता लगाना, क्योंकि ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे ये भी काय में कन्वर्ट होगा, इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो याद करिए जब हमने बोला था, आपको सिखाया था कि जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, या c हम बाहर कर देते हैं थोड़ी देर। सो आपको करना क्या है? पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? c से। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी आती है? ऑलवेज 1। तो जैसे ही आप इस c को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपको हमेशा ये फॉर्मेट मिल जाएगा और आप क्या निकाल सकते हैं? आप एक इसका इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। एग्जांपल, अगर 3x + 4y = 12 में एक इक्वेशन लेता हूं, और जैसे मैंने लास्ट टाइम यही इक्वेशन ली थी, मुझे अच्छे से याद है। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 3/12x + 4/12y = में कितना हो जाएगा? 1। हमारा पर्पस होता है हमको कैसे भी करके ये 1 बनाना, बाकी का तो सब अपने आप मिल जाएगा। ये 3 कहां जाएगा? नीचे। जैसे 3 नीचे जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? x / 4 + y / 3 = में कितना हो जाएगा? 1। और आप देखेंगे ये रहा 4 इंटरसेप्ट और ये मिल जाएगा 3। बाय चांस अगर ये इक्वेशन यहाँ पे माइनस में होता, मान लेते हैं माइनस और माइनस, तो याद रखिए इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस का 3 और माइनस के 3 का मतलब होता है लाइन कैसे पास हो रही होगी? कुछ ऐसे जा रही है, जिसमें ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? -3। ये ऑलरेडी प्लस का। अगर यहां भी माइनस होता तो ये लाइन कैसे क्रॉस करके जाएगी? ऐसे क्रॉस करके। इसकी लेंथ माइनस और प्लस हमें डिपेंड करती है उसके साइन से। हम साइन से पता लगाते हैं कि वो क्या करेगा, वो उसका क्या होगा। सो हमने देखा था, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन के फॉर्मेट डिस्कस कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5। सेकंड लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा था इसको अपन थर्ड कर देते हैं, ये तीसरा लेक्चर चल रहा है। सो थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या, सेकंड लेक्चर में मैंने क्या करा था? सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फिर इंटरसेक्शन एंगल निकालना, और उसके बाद में पैरेलल पढ़ना, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर पढ़ना। तो जल्दी से उसका भी क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपका पुराना बेसिक कंप्लीट हो जाए, तो फिर आज हम उसके आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। सो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्लास 10th में कौन कौन सी मेथड पढ़ी है आपने? एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सो आप देखेंगे लाइन यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है और इसका भी इक्वेशन गिवन है और इसका इक्वेशन गिवन है, और ये रहा डायग्राम एक्स एक्सिस। ये डायग्राम आप कहीं भी बना सकते हैं लाइन में। यूजुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता हूं, कंपलसरी नहीं हो, सेकंड हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, एनीवेयर यू कैन मेक इट। सो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैं चाहूंगा सबसे इजी होता है एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूशन हो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यूजुअली अप्लाई नहीं करते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है अप्लाई करने का। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? इंटरसेक्शन पॉइंट। फॉर्मेट नंबर बोलिए कौन सा हो गया? 6। 5 वहां तक पढ़े थे, ये निकल के आ रहा है केस नंबर 6। केस नंबर 6 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाया था मैंने केस नंबर 7। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लाइन का स्लोप निकालना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में काम आएगा, वहां तक आगे भी काम आएगा मेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल पे। सो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक लाइन है, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + 4y = में 12 इक्वेशन है, और हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है tan थीटा, अगर निकाल सके तो, नहीं तो हमें पता लगाना है स्लोप, या हमें पता लगाना है एम, या हमें पता लगाना है dy/dx। इतनी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बताइए मुझे, आपको अगर याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया था? फॉर्मेट क्या होता है? क्या बोलते हैं उस फॉर्मेट को? शाबाश, क्या बोलते हैं युवराज? y = mx + c, मतलब होल इक्वेशन आप काय में कन्वर्ट करेंगे? y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे, जहां पे y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1। बाकी सब भूल जाओ, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा।
तो होल इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्लस का 3 शिफ्ट होके कहां आएगा माइनस में, तो हमें मिलेगा 4y इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 12। इस 4 को नीचे लेकर आओ, जैसे ये 4 नीचे आया तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे तो इसका जो स्लोप निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 3/4। और अगर माइनस 3/4 क्लास 11 के स्टूडेंट से मैं पूछूं, जिन्होंने अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती तो उससे एक आपको कंपटीशन लेवल पे एक चीज सीखने को मिलती है कि लाइन ऐसे तो नहीं जा रही होगी, क्योंकि ये एंगल 0 से 90 के बीच होता है। और क्लास 10th में आपने पढ़ा था 0 से 90 के बीच tan थीटा हमेशा प्लस में आंसर देता है। √3 हो, 1/√3 हो, +1 हो, इंफिनिटी हो, कभी माइनस आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सीखा है। लेकिन जब आप क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं और अगर tan थीटा नेगेटिव मिले, इसका मतलब ये लाइन ऐसे ना बनते हुए कुछ कैसे बनती होगी, ऐसे, जिसका एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा। यहाँ पे जो थीटा निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, तो यहाँ जब आप देखेंगे थीटा ग्रेटर देन क्या होगा 90। जब भी एंगल आपका 90 से बड़ा होगा, 90 और 180 के बीच होगा, tan थीटा ऑलवेज नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपको क्लास 12 की केस स्टडी पढ़ाऊं, अगर मैं आपको कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाऊं और मैं आपसे बोलूं जनरल बताइए इसका इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप इसके स्लोप से पता लगा सकते हैं कि ये ऐसा झुकेगा, एक्सिस की 90 से कम या 90 से ज्यादा झुकेगा। तो हम देख सकते हैं इसका जो एंगल आ रहा है वो मोर देन 90 आ रहा है, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है। ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो आपने देखा y mx + c से हमने क्या निकाला, उसका स्लोप निकाला। फॉर्मेट नंबर क्या हो गया, फॉर्मेट नंबर हो गया सर हमारा 7, मतलब अभी तक हम 7 तरह के फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सीखा था सबसे इंपॉर्टेंट कि दो लाइन के बीच का क्या निकालना, इंटरसेक्शन एंगल। यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ये सीखते हैं तो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस आपको मिलना शुरू हो जाती है, राइट। तो चलिए मैं डायरेक्ट ड्राइव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं तो ये दो लाइनें हैं, आप देखिए कि बीच का क्या निकालना है इनका इंटरसेक्शन एंगल। फॉर्मेट नंबर कौन सा हो जाएगा, हम देखेंगे तो फॉर्मेट नंबर हो गया 8 फॉर्मेट में हमें क्या निकालना है, इस लाइन के बीच का इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था, कैसे मैंने ड्राइव भी करके बताया था कि आप देखेंगे अगर यहाँ से थीटा निकालना है, इसका मतलब इस लाइन को मैं मान सकता हूँ y m1x + c, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई थीटा होगा, उस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई m1। अब आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे बोलने की आदत होना चाहिए, आपको हायर क्लासेस में काम आता है, राइट। अब आपको एक बड़ा बच्चों जैसा लगता है कि बोल के बताओ लाइन का इक्वेशन ax + by + c होता है। नो सर, लाइन का इक्वेशन y mx + c भी होता है। हमें यूजुअली इसकी आदत होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने एक इक्वेशन कंसीडर करा, मान लेते हैं कोई दूसरा इक्वेशन है अल्फा, तो यहाँ से मिलेगा tan अल्फा, जिसमें किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों y m2 की। और इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y m2x + का c2, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का केस। आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन एंगल। बोलिए अगर फॉर्मूला याद है तो बोल के बताएं। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बोले, tan थीटा इक्वल्स टू शाबाश इन द मॉड m1 - m2 होल डिवाइडेड बाय 1 + m1 और m2। और इस प्रकार से हम देखेंगे इन दोनों के बीच हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच हमें मिलेगा एंगल। फॉर्मेट नंबर हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, 8 सीखने को मिलता है। उसके बाद हमने सीखा था यहीं से, इसी के आगे से हमने अपनी गाड़ी को बढ़ाया था और हमने सीखा था फॉर्मेट नंबर 9। और 9 हमें क्या सिखाता है कि मान लीजिए सपोज दो लाइनें अगर पैरेलल हो, तो ये पैरेलल लाइन मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं एनीवे। अगर टू लाइंस आर पैरेलल, मान लेते हैं L1 और L2, L1 पैरेलल टू क्या हो गया L2, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं y m1x + c1, और इसका इक्वेशन y m2x + c2, और मान लेते हैं ये m2 है और ये m1। इस फॉर्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लास जब आप 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे, तो आपको बताया गया था अगर दो लाइनें पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। आप सेम इस फॉर्मूले से ड्राइव करें। तो मुझे बताइए अगर दो लाइनें पैरेलल है तो क्लास 10th में क्या सीखा था, a1/a2 = b1/b2 not = c1/c2। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन कभी नहीं टकराएगी, और लाइन अगर कभी नहीं टकराएगी इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से यहां से हमने देखा थीटा हमारा कितना निकल के आया, 0 डिग्री। और अगर यहां से थीटा हमारा 0 डिग्री निकल के आ रहा है, दैट मींस व्हाट, तो वैल्यू हमें मिलेगा
वैल्यू हमें मिलेगा 0। सो यहां से हमें क्या मिला, हमें से मिलेगा यहां से 0 डिग्री, राइट। सो बोलिए अगर 0 डिग्री में यहां पे रख दूं तो क्या डेरिवेटिव आना चाहिए इसका, तो ये हो जाएगा tan 0 का वैल्यू बोलिए कितना होता है, 0 होता है। क्या मिला यहां से m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब मुझे बताइए अगर ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू, हाँ वही इनटू होगा और पूरा 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो जाएगा तो आपके पास रिलेशन क्या बचेगा, इतना। तो अगर आपके पास रिलेशन बचता है m1 माइनस m2 इक्वल टू में कितना, 0, तो m1 की वैल्यू बताइए किसके बराबर आ गई, m2 के बराबर आ गई। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं करके दिखाइए जरा, लिखिए अपनी कॉपी में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 4, -6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 4, -6 and parallel to और देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, and parallel to 3x plus 7y equals to, right, 3x plus 7y equals to 1, सॉरी। और मैंने लाइन पासिंग पॉइंट क्या बोले हैं आपको, लाइन पासिंग पॉइंट बोला है मैंने 4, -6। तो बताइए इस इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है, लाइन का स्लोप हमें नहीं पता है लेकिन लाइन का पॉइंट पता है। स्लोप कहां से निकालेंगे, इस लाइन से। क्या सिखाया है आपको कि ये वाली लाइन L1 और ये वाली लाइन L2 आपस में मैंने क्या बोली है, पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एक काम करिए, इस इक्वेशन को काय में कन्वर्ट करेंगे आप, y = mx + c में, और यहां से क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। m निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसको काय में पुट करेंगे, फॉर्मूले में। बोलिए क्या होता है अगर हमारे पास लाइन का y - y1 mx - x1 सब डेटा मिल जाएगा। y1 x1 ये दिख रहे हैं सामने, स्लोप आपको ये लाइन देगी और दोनों लाइन के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इससे निकल के आएगा आंसर। फाइंड करना तो क्या आंसर आ रहा है।